हे प्रभु, इस भक्त ने आपसे एक मोती मांगा था, आपने उतार कर गले से अपना हार दे दिया। बस एक धुन मांगी थी आपसे, आपने पूरा सितार दे दिया। झोली बहुत छोटी थी मेरी, फिर भी आपने पूरा संसार दे दिया। जय श्री राधे कृष्णा। यदि आप भगवान की निरंतर पूजा करते हैं, भक्ति भाव से भगवान की सेवा करते हैं, हर दिन आप मंदिर जाते हैं, लेकिन आप किसी दिन यदि भगवान की सेवा करना भूल जाते हैं, मंदिर जाना भूल जाते हैं, तो क्या होगा? आइए आपको सुनाते हैं बांके बिहारी जी की और एक पुजारी की ऐसी ही एक सत्य घटना। यदि आपको बांके बिहारी जी की ये सच्ची कहानी पसंद आए तो नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर की ये एक सच्ची घटना है। बहुत समय पहले की बात है कि वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में बांके बिहारी जी की एक पुजारी जी बड़े ही भाव से सेवा निरंतर रूप से किया करते थे। पुजारी जी बांके बिहारी जी की हर दिन आरती करते, फिर उसके बाद उन्हें भोग लगाते और भोग लगाने के बाद बांके बिहारी जी को शयन कक्ष में शयन कराते थे। वो हर दिन बांके बिहारी जी के लिए 4 लड्डू एक दुकान से खरीद कर ले जाते थे। पुजारी जी बांके बिहारी जी के लिए हर दिन लड्डू ले जाना कभी भी नहीं भूलते थे। वो हर दिन एक दुकान से 4 लड्डू खरीदते और बांके बिहारी जी के बिस्तर के पास रख देते थे। बहुत से लोगों ने पुजारी जी से कई बार पूछा भी कि आप बांके बिहारी जी के लिए ये लड्डू किस लिए ले जाते हो। तब पुजारी जी का कहना था कि बांके बिहारी जी को यदि रात में भूख लगी तो वो उठकर इन लड्डू को खा लेंगे, इसीलिए मैं बांके बिहारी जी के लिए हर दिन 4 लड्डू लेकर जाता हूँ और उनके बिस्तर के पास रख देता हूँ। पुजारी जी का कहना था कि वो हर दिन जब सुबह उठकर मंदिर के पट खोलते थे तो कई बार उन्हें बांके बिहारी जी के बिस्तर पर वो लड्डुओं का प्रसाद बिखरा हुआ मिलता था। पुजारी जी ऐसा हर दिन किया करते थे, परंतु एक दिन पुजारी जी 4 लड्डू खरीद कर ले जाना भूल गए। जब बांके बिहारी जी को मंदिर में शयन कराने लगे तब पुजारी जी को ये ख्याल आया कि आज वो भगवान के बिस्तर पर रखने के लिए 4 लड्डू लाना तो भूल ही गए। पुजारी जी ने बांके बिहारी जी से क्षमा मांगी और बिना 4 लड्डू रखे ही बिस्तर पर उन्होंने मंदिर के पट बंद कर दिए और पुजारी जी अपने घर को चले गए। जिस दुकान से पुजारी जी हर दिन लड्डू लेकर आते थे, उन बाबा की रात को 1 से 2 बजे तक दुकान खुली रहती थी। जिस दिन पुजारी जी लड्डू लाना भूल गए थे, उस दिन भी बाबा जी की वो दुकान 1 से 2 बजे के बीच में बंद होने ही वाली थी। बाबा जी अपनी दुकान बंद कर कर घर जाने ही वाले थे कि तभी एक छोटा सा बालक उनकी दुकान पर आया और बोला कि बाबा जी मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। लेकिन बाबा जी ने बोला कि लल्ला, लड्डू तो सारे ख़त्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। लेकिन वो बालक जिद करने लगा और बाबा जी से बोला कि बाबा जी आप एक बार दुकान के अंदर जाकर देखिए, आपको 4 लड्डू रखे हुए मिल जाएंगे। बाबा जी के बार बार मनाने के बाद भी वो बात नहीं माना। बार बार वो जिद करता रहा कि नहीं बाबा जी, आप अंदर जाकर एक बार ज़रूर देखिए, आपकी दुकान के अंदर 4 लड्डू रखे हुए आपको ज़रूर दिखाई देंगे। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे उन लड्डुओं को खाना है। काफ़ी हट करने के बाद बाबा जी ने सोचा कि चलो एक बार अंदर जाकर देख लेता हूँ, लड्डू नहीं मिले तो कुछ और खाने को मिल जाएगा तो मैं इस भूखे बालक को दे दूँगा। तो बाबा जी अंदर दुकान के जाकर देखने लग गए। बाबा जी ने अंदर दुकान के जाकर देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि अंदर 4 लड्डू रखे हुए थे। बाबा जी ने वो 4 लड्डू उठाए और उस बालक के हाथ पर रख दिए। बालक जैसे ही लौटने लगा तब बाबा जी ने कहा बालक से कि बालक, इन 4 लड्डुओं के पैसे तो देकर जाओ। उस बालक ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि बाबा जी मेरे पास पैसे तो
नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में ये कंगन है, आप इस कंगन को अपने पास पैसों के बदले में रख लीजिए। तभी बालक ने वो कंगन उतार कर बाबा जी के हाथ पर रख दिया। बाबा ने ध्यान से देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि वो कंगन सोने का था। तभी बाबा ने सोचा कि ये कंगन काफ़ी महंगा है, इस कंगन को मैं इस बच्चे को लौटा देता हूँ। तब उसने बालक से कहा कि लल्ला, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो रहने दो, कल जब आओगे तब पैसे दे देना। तब उस बालक ने कहा कि नहीं बाबा जी, आप इस कंगन को रख लीजिए, क्योंकि मुझे कल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा जी ने कहा कि क्यों कल तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब बालक ने कहा कि बाबा जी, आपकी दुकान पर हर दिन एक पुजारी जी आते हैं और इन 4 लड्डुओं को आपसे खरीद कर ले जाते हैं। तब बाबा जी ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक पुजारी जी आते हैं, लेकिन वो आज नहीं आए, इसलिए ये 4 लड्डू अंदर रखे रह गए थे। बालक ने कहा कि ये लड्डू पुजारी जी मेरे लिए ही खरीद कर ले जाते हैं, आज वो इसे ले जाना भूल गए, इसलिए मैं लेने के लिए आया हूँ। लेकिन कल से मुझे उम्मीद है कि पुजारी जी इन लड्डुओं को मेरे लिए लाना नहीं भूलेंगे, इसीलिए मुझे आपकी दुकान पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इन कंगन को अपने पास आज के पैसों के तौर पर रख लीजिए। बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, इन कंगन को तुम अपने पास रख लो। लेकिन बालक हट करने लगा और उनके सामने उन कंगन को फेंक कर चला गया। अगले दिन पुजारी जी ने जब मंदिर के पट खोले तो पुजारी जी देखकर चौंक गए, क्योंकि बांके बिहारी जी की मूर्ति जो सामने लगी हुई थी द्वार में, उस मूर्ति के हाथ में कंगन नहीं था। पुजारी जी ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे कि मंदिर में चोरी हो गई है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने आकर वहां पर देखा तो वाकई बांके बिहारी जी के हाथ में वो सोने का कंगन नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पुजारी जी, यदि किसी चोर ने इस मंदिर में चोरी करनी होती तो वो केवल कंगन को ही लेकर क्यों जाता। इस मंदिर में सोने की और भी काफ़ी कीमती चीज़ें हैं, वो उनको भी साथ में ले जाता। पुजारी जी ने भी सोचा कि ये बात तो ठीक है कि अगर कोई चोर आया होता तो वो केवल बांके बिहारी जी के हाथ से कंगन लेकर ही क्यों जाता। धीरे धीरे ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई और फैलते फैलते ये उस दुकान वाले बाबा तक भी जा पहुंची। उस लड्डू वाले बाबा जी को रात की सारी बात याद आई और उन्होंने उस कंगन को अपने हाथ में लिया और दौड़े दौड़े वो पुजारी जी के पास पहुँचे। पुजारी जी को दिखाया और उन्हें सारी बात बताई। पुजारी जी कंगन को देखकर खुश हो गए और उस कंगन को उन्होंने पहचान लिया कि ये बांके बिहारी जी के हाथ का ही कंगन है, जो कल रात को जब मैंने पट बंद किए थे तब उनके हाथ में था। उसने उस दुकान वाले बाबा से पूछा कि आपके पास ये कंगन कैसे पहुंच गया। तब बाबा जी ने बताया कि मेरे पास एक बालक आया था और उसने 4 लड्डू लिए और लड्डू के बदले में उसके पास देने को पैसे नहीं थे, तो वो अपना ये सोने का कंगन मुझे ज़बरदस्ती देकर चला गया। तब पुजारी जी रोने लगे और पुजारी जी ने कहा कि हाँ, मुझे याद है कि कल मैं बांके बिहारी जी के लिए लड्डू लाना भूल गया था और रात को शयन कराते समय उनके बिस्तर पर वो लड्डू भी नहीं रख पाया था। ऐसे ही मैं उनके मंदिर के पट बंद कर कर अपने घर को लौट गया था। मुझसे ये गलती हुई है, मैं आगे से ये गलती कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरे बांके बिहारी जी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने लड्डुओं की उस परंपरा को टूटने नहीं दिया। वो खुद बालक बनकर तुम्हारी दुकान पर गए और उन लड्डुओं को लिया और उसका भोग लगाया। इसीलिए यदि आप भी भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति में भक्त कोई सेवा करना भूल भी जाता है तो भगवान अपनी तरफ से उस सेवा को पूरा कर लेते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।